everything can be monitored with the help of these technologies. आप अपने प्लेयर की रिकवरी टेक्नोलॉजीज को, रिकवरी स्ट्रैटेजीज को भी देख सकते हैं कि सिर्फ सोने से क्या प्लेयर की रिकवरी हो रही है, या प्लेयर को जो सोने की, जो उसकी स्लीप की क्वालिटी है, ड्यूरेशन है, या उसकी मेटाबॉलिक रेट है जब वो रेस्ट कर रहा था, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से है या नहीं है। आप ये भी इवन मॉनिटर कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कंप्यूटर। Then what we have the strength and conditioning and advancement. You see, we have nowadays we have technogym everywhere. Technogym is strength and conditioning. You can also use the technology in your conditioning as well as strength and conditioning programs. Like you can involve your technology machines that are actually using the technology to assess your movement pattern, your specific, आपका जो program है, you have given the load, you have fitted the load in the machine and the machine will give you the specific load. We have the isokinetic machines, and nowadays the machines are giving you the training according to the your जो आपका बॉडी वेट है, जिस हिसाब से आपने प्रोग्राम दिया है, आपने रिजीम दिया है अपना ट्रेनिंग का, वो उसको यूज कर कर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर आपको इंडिविजुअल वर्कआउट देता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी को इसी तरह से ट्रेनिंग करना है, उसी तरह से कंडीशनिंग करना है। नहीं, आपके बायोमैकेनिक्स, आपके मूवमेंट पैटर्न को एनालाइज करके कंप्यूटर टेक्निक का यूज कर कर यू कैन मेक योर इंडिविजुअल प्रोग्राम्स based upon your weaknesses, your strength. So in the strength and conditioning, now we are using the technogym that is completely based upon this computer sensor technology. आपके टेक्नोलॉजीज का यूज कर कर जो है टेक्नोजिम बनाए गए हैं, right? Then you have the environmental adaptation. What are environmental adaptations? Like nowadays we are using what? We are using the controlled environment where you can control the altitude, right? No need to go to hill station for the high altitude training. आपको हिल स्टेशन पे ट्रेनिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है. You can explore the same thing at the sea level. आप sea level पर रहकर भी altitude ट्रेनिंग कर सकते हैं. आप हीट को एनवायरमेंट के अडेप्टेशन ले सकते हैं. आप अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से यू कैन कंट्रोल द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर एनवायरमेंट को, जो आपका एनवायरमेंटल अडेप्टेशन जो प्लेयर को चाहिए होती है ट्रेनिंग के लिए, कि सर्दी में कैसे अडेप्टेशन करेगा, गर्मी में कैसे करेगा, ऑल्टीट्यूड पर जाकर कैसे करेगा, ये सब चीजें भी आप कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में विद द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं. जैसे कि हमारे साइंस सेंटर्स में हर जगह पर क्या बना है, हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर्स बने हैं जहां पर आप ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर सकते हैं. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के यूज की वजह से सेम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, सेम आपको वही लेवल का ऑक्सीजन मिलता है जितना जब आप क्या करते हैं, जब आप ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं उस लेवल का. ठीक है, तो उससे क्या होता है, प्लेयर की ट्रेनिंग, एक्चुअली दिस इज अकॉर्डिंग फॉर द आपके प्लेयर की ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को यूज किया जा रहा है. नाउ सी, नेक्स्ट इज योर बायोमैकेनिक्स एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन. व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? आप स्पोर्ट्स साइंस में पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स क्या है, जहां पर आपकी टेक्निक की इम्प्रूवमेंट कराई जाती है कि क्या आप सही दिशा में टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं. राइट, यू आर यूजिंग you're using right technique, you are giving optimum force. आपकी बॉडी जो है ऑप्टिमम फोर्स लगा रही है क्या, आपकी टेक्निक सही है क्या? अगर आपकी ये दोनों चीजें सही है तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस विल बी इम्प्रूव्ड एंड योर परफॉर्मेंस विल बी, इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी. क्योंकि अगर आप सही तरीके से सही दिशा में और सही फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, आपकी इंजरी का रिस्क कम हो जाता है. एंड बायोमैकेनिक्स में क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज कर कर वी आर हैविंग द हाई, जिसको आप बोलते हो कि बहुत ही तेजी से काम करने वाले कैमरास हैं जो क्या करते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग जिसको हम करते हैं और उसको बार बार धीरे धीरे चला के कहाँ पर आपके टेक्निक में गलती आई, कहाँ पर
आपका जो था ब्रेक आया, जैसा होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं है, कोच कैन आइडेंटिफाई एंड आप उस जगह को इम्प्रूव कर सकते हैं। किस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए था, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा, आपकी एनर्जी की कहीं पर वेस्टेज तो नहीं हुई, दैट ऑल कैन बी, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब आइडेंटिफाई करके आप उसको अपनी ट्रेनिंग में लेके आएंगे तो नेचुरली आपकी जो परफॉर्मेंस है दैट विल बी इम्प्रूव। इसके हम बोलते हैं कि इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन द बायोमैकेनिक्स, आपकी टेक्निक इंप्रूवमेंट के लिए, योर टेक्निक एज वेल एज योर ऑप्टिमाइज करने के लिए, आपकी जो बॉडी के फोर्सेस है, कितनी आप एनर्जी को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, दैट इज, ताकि आपसे क्या होगा, आपकी जो इंजरी है आपकी जो वो कम होगी और आपकी जो एफिशिएंसी है दैट विल बी इम्प्रूव। सो दिस वाज द role of your computers in the biomechanics. I will repeat the things again in English and as well as in Hindi, don't worry. Okay, then your performance analysis. Nowadays this is a very very important topic. Player की performance analyze करना with the help of technology. Like what are the performance, like what were your good points during when the, suppose a wrestler is doing some match or some bout is going there by boxer or a wrestler or some team sports, what were the added, what were the strength ऑफ द प्लेयर, क्या उसका अच्छी चीजें थी, क्या उसकी वीकनेस थी, दोनों को एनालाइज करना, देन उसको कंपेयर करना उसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस के साथ और उसकी दोबारा परफॉर्मेंस के साथ, या फिर कि उसी के लेवल के दूसरे प्लेयर के साथ या किसी इंटरनेशनल लेवल के साथ। सो दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस, कि प्लेयर की अच्छी और बुरी चीजों में से कौन सी चीज ऐसी थी जिसकी वजह से वो जीत, आप हार गए या सामने वाला जीत गया, राइट। सी, इसमें दिस इज द परफॉर्मेंस एनालिसिस नॉट ऑफ द आपका, इवन आपका जो अपोनेंट है जिसकी वजह से आप जीते या हारे, उसमें ऐसी क्या अच्छी चीज थी जो आप में नहीं थी। टू एनालाइज दिस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस एनालिसिस। और आप, दिस इज मेनली डेटा ड्रिवन, आपका किस तरह का डेटा हमारे पास आया, उस डेटा से हम निकालते हैं कि परफॉर्मेंस में कहाँ पर कमी रह गई थी, कहाँ पर टैक्टिक्स में कमी रह गई थी, कहाँ पर रियल टाइम आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हैं, आप एक मैच के दौरान कैसे काम करते हैं, रियल टाइम फीडबैक। रियल टाइम मतलब कि मैच के दौरान प्लेयर का डेटा क्या था। नेचुरली जब आप उसको टेस्ट में लैब में कहीं पर लेके आओगे तो उसका जो फीडबैक होगा अलग होगा, पर दौरान जब आपका मैच चल रहा था तब उस समय उसका जो डेटा था उसके बेसिस पे उसकी वीकनेस को, अपोनेंट की स्ट्रेंथ्स को पहचानने के, प्लेयर को बताना कि कहाँ पर आपकी गलती थी, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जिससे आपकी जो इंजरी प्रिवेंशन, आपकी रिकवरी, आपके स्किल इम्प्रूवमेंट और आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पर फर्क पड़ता है। These skills are possible due to the use of computers. We have high profile cameras nowadays. आपके कैमरास को हर डायरेक्शन में सेट कर कर आपकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। वीडियो एनालिसिस उसको क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं डेटा को, फिर वो डेटा परफॉर्मेंस एनालिस्ट बैठ के देखते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई थी, किसका पैर ऐसा था, ऐसा होना चाहिए था। एवरीथिंग ही विल गिव टू योर कोच एंड कोच विल एडवाइस यू टू इंटीग्रेट दैट इन योर कोचिंग। आपके ट्रेनिंग में उसको डालेंगे, फिर आप अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे एंड दिस विल इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई, सभी चीजें एक एक करके, आप ये मत समझिए कि टेक्नोलॉजी होनी थी या ऐसा होगा तब हम काम करेंगे, नहीं। नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, हम इसको यूज कर रहे हैं। आज की डेट में जितनी भी मैंने आपको चीजें दिखाई, ये सब चीजें जो है आपके इस्तेमाल में आज की डेट में हो रही हैं, और इसके इस्तेमाल करने से ही पिछले 20 सालों में, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 20 सालों में जो है हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है। क्यों? क्योंकि इसका इम्प्रूवमेंट की वजह क्या है कि आपकी ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं, आपका जो कोचिंग के जो मेथड्स हैं, उसमें आपको एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करने को मिला है। आपको प्रेडिक्शन मेथड्स मिले हैं आपकी इंजरी को कम से कम करने के लिए, आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए। मैं फिर से एक बार
एक एक करके वन बाय वन आई विल रिपीट इन इंग्लिश, जिस लोगों को नहीं समझ में आया दोबारा से. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है? थ्रू द ऑनलाइन कोचिंग. आई टोल्ड यू, online coaching and training programs ke through we can do the virtual coaching, we can do the training modules, and we can do the skill development according to your own skill, your individual program, individual training program. With the help of, you can do your improve the training development programs. Next is your virtual or reality augment, means you can improve your skills, training preparations according to the simulation environment. You have given the game scenario, you can visualize the challenges that will come into your that can come into your match, during the match, in the control environment. Again and again you will challenge, you will face that challenge, and you will try to improve your skills accordingly. Then we have the mental health and performance. You can use the technology with the help of many. We have the machines, we have the equipments. With the help of, you can improve your anxiety, you can improve anxiety levels, your stress levels, your pre-competition stress, and you can even improve your reaction time also, rate of perception also, your imagery also, कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो सकता है. You can improve that also. Then we have the data analysis. You can do the data analysis live when the match is going on. You put the sensor on your players and you can analyze all the data. You can see their heart rate, you can see their intensity level of the match, you can monitor the position of the player, distance covered by the player, everything you can monitor there, everything you can monitor there, right? Then next is your artificial intelligence. That AI gives you what? That gives you the metrics, that give you the again and again what you are doing. आपको बहुत डेटा, जो आपका डेटा है, रोज 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 डेली डेली ऑन डेली बेसिस यू आर प्लेइंग, तो उस डेटा को एनालाइज कर कर दे आर गिविंग यू द पैटर्न ऑफ योर गेम. आपके इसमें क्या पैटर्न चल रहा है उसके बारे में बताएंगे, राइट? योर गेम स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने के लिए, आपके इंजरी प्रिवेंशन को करने के लिए, एंड आपको गिव यू द प्रिडिक्टिव, कि जैसे आपको पता है, इफ यू आर किकिंग अ बॉल, तो हाउ मच डिस्टेंस द बॉल विल कवर, how much force will be by your body. So everything will be according to the your इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम. आपकी हाइट, आपकी वेट, आपका फोर्स, सब कुछ आपके हिसाब से एआई आपकी हेल्प करेगा. देन वी हैव द रिकवरी स्ट्रैटेजीज टू नो your sleep quality, to know the duration of sleep, to know what was going inside your body, was your body in the really sleep mode. So this can be monitors. Then your technogyms, I told you there are so many computer technologies are available that are actually made to make your strength and conditioning program according to your the weaknesses, according to the your need. So these are called the technogyms. Then we have the controlled environment, where the player can be exposed to the controlled environment adaptations, like you want to adaptation exposure to the hot, in the cold, in the altitude. You can do, you can control these conditions with the help of sensors, with the help of these type of technologies, there where you can access, you can control everything, right? You can control the humidity, you can control the temperature, you can control the even the concentration of the oxygen. Okay. Then what we have? Then we have the biomechanics and the performance optimization. I told you what was the technique, what should be the technique, what was the requirement for that game to what was the, I mean to say, the energy required for to play that game, and what was the energy controlled, is controlled or is monitored by the biomechanics with the help of these technologies. And this is because to reduce the
injury and to make your body, make your exercise more efficient, so that your technique should be good, your energy should not be waste. Then we have the performance analysis based upon your real time data. When you are playing, when during playing, how much energy you are energy, how, what were the techniques, your weaknesses, the strength of your opponent, right? What was the tactics? Every data will be first of all taken into the आपका record. Then it will be given to the performance analyst. He will give you, on the basis of the data, real time data, what was your real time feedback, what was your how you can prevent the injury, how you can improve the your recovery status, your technical skills, so that your performance become the optimum level. So all these were actually the uses of computer technologies. And this technologies, this is what, this is sports science actually. And this sports science सिर्फ एक सिंगल स्पोर्ट्स साइंस से नहीं, देयर इज द इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कोलैबोरेशन है सबका एक साथ में. लाइक यू आर लर्निंग, अभी आप फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, आप सब पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं. व्हेन दीज आर क्लब टुगेदर, जब ये क्लब टुगेदर होकर बनता है, दैट बिकम्स अ स्पोर्ट्स साइंस, जिसमें हम क्या करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके कोचेस के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए. सी द डेटा इज मॉनिटर्ड, एक डेटा को मॉनिटर किया गया स्क्रीन पे विद द साइंटिस्ट एंड डिस्कसिंग विद द कोच के साथ डिस्कस करके बता रहे हैं कि कौन सा प्लेयर अपना कितना इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहा था, या मैच पे कितना इंटेंसिटी पे मैच चल रहा था और प्लेयर किस पे था, सो दैट प्लेयर कोच कैन डिसाइड द स्ट्रेटजी कि सभी प्लेयर अपना मैक्सिमम दे रहे हैं कि नहीं. सी दैट दिस मशीन, दिस इज योर बॉडी कंपोजिशन, आपकी बॉडी के अंदर कितना फैट, कितना मसल मास, कितना वाटर कंटेंट, सब कुछ आपको बताएगा. सो दिस इज हाईली सेंसिटिव मशीन, हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज, राइट. देन यू हैव what we are doing, this is your monitoring of the player when she is lifting the body weight, and this coach is sitting and we are discussing what we are discussing कि उसकी जो डायरेक्शन थी क्या वो सही थी, वो स्क्रीन पे उनको दिखाई दे रहा है, उनकी हार्ट रेट कितनी जा रही थी, कितनी जानी चाहिए थी, सो दैट अ कोच कैन यूज दिस डेटा and integrate this data into the training. So this is all about the technology. जो आपकी टेक्नोलॉजी किस लिए है, बिकॉज ऑफ these are the मतलब these are the component of the computer to optimize your athletic performance, आपकी परफॉर्मेंस को अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, और आपकी ओवरऑल वेलबींग को. दो ही चीज मैं बार बार बोलती आई, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, दूसरा आपको इंजरी प्रिवेंशन. प्लेयर अच्छी दिशा में जाए, बिना चोट लगे, कम से कम चोट लगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको चोट कम लगेगी, आपका टाइम कम वेस्ट होगा. नहीं तो जब चोट लगेगी, यू नीड अ रिकवरी टाइम फॉर लॉन्ग, फॉर मंथ्स इवन, आपका टाइम जाता है, राइट. सो आपकी टेक्निक सही होगी, आपको चोट कम लगेगी, आपको चोट कम लगेगी, आप गेम की प्रदर्शन अच्छा देंगे. और जब आपको इतना डेटा मिल रहा है, राइट, आपके कोच के पास इतना डेटा आपका है, और आप उसको ट्रेनिंग में इंटीग्रेट करते हैं, तो यू विल definitely you will get the high performance, right. So this is all about the computers in sports, कि कंप्यूटर का स्पोर्ट्स में क्या रोल है. I will share you the PPT. Yes, can the computer helps in athletes prepare for high pressure? Yes, I told you, like high pressure situations, like if you are talking about the mental pressure, yes, I told you कि mental pressure आपको इस तरह के simulation environment में गेम में बिठाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग पर प्रेशर है, उस समय आप उससे लड़ने की कोशिश, उससे उभरने की कोशिश करते हैं. कंप्यूटर बिल्कुल हेल्प करता है, ठीक है. आप जब आप अभी साइकोलॉजी पढ़ेंगे, आप साइकोलॉजी लैब में भी जाएंगे, जब आपका प्रैक्टिकल होंगे, यू जस्ट गो इन द साइकोलॉजी लैब, यू सी द इक्विपमेंट्स, हाउ द कंप्यूटर इज हेल्पिंग. बायोमैकेनिक्स जैसे मैं फिर से बता रही हूँ, यस, बायोमैकेनिक्स क्या चीज है,
जिसमें आपकी बॉडी को एज अ मशीन कंसीडर किया जाता है, क्या मशीन सही से काम कर रही है, सही दिशा में काम कर रही है, जितना फोर्स बॉडी को लगाना चाहिए उतना लग रहा है। ये सब चीजें बायोमैकेनिक्स में देखी जाती है। ठीक है, आपके जो फोर्स है, आप वहां पर यू विल सी द फोर्स। आपने ऊपर जंप किया, जंप करने के बाद आप नीचे आए, तो क्या उसी सेम दोनों पैरों में सेम फोर्स आ रहा था कि कम आ रहा था? आप इस तरह से लैंड कर रहे थे कि ऐसे या ऐसे, या आपका पैर था वो ऐसे था? एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड by a biomechanics with the help of technology. In strength and conditioning advancement, you see, पहले हम free weights का use करते थे. Nowadays we are using the technogyms. We are using what? We are using the isokinetic machines, जिसमें आपका जो लेंथनिंग ऑफ मसल्स, ठीक, पहले क्या था, आप आइसोमेट्रिक एंड क्या करते थे, आइसोटोनिक करते थे। नाउअडेज यू आर डूइंग द आइसोकाइनेटिक, जहां पर आपकी काइनेटिक को क्या कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। हेल्प ऑफ व्हाट? ये दिस इज द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटर्स। Yes, there is a question, how do computer helps in tracking the progress of? Yes, progress बिल्कुल हम मॉनिटर कर सकते हैं प्लेयर की। सपोज आई एम मॉनिटरिंग द डेटा ऑफ एन आर्चरी प्लेयर। मैं रोज सुबह जाके आर्चरी में जाके उनका हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर रही हूँ, बिकॉज हार्ट रेट मॉनिटर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थोड़ा सा भी हार्ट रेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्लेयर का जो जब वो शूट करता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, शूटिंग लेवल। when we are monitoring these things on the daily basis and we are giving this, कि आप जब इस तरह से करते हैं तो आपका हार्ट रेट ज्यादा होता है, we give the data daily basis to the coach। तो कोच क्या करेंगे, अपनी ट्रेनिंग को उस चीज को ट्रेनिंग में लेके आएंगे, और उससे क्या होगा, ट्रेनिंग का प्रोग्रेस लेवल जो है आपको पता चलेगा। कंप्यूटर कोचेस को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक कोच के लिए बहुत इम्पॉसिबल है, एक फील्ड गेम मैच चल रहा है, इधर भी बच्चे हैं इधर भी बच्चे हैं, एक साथ मॉनिटर करना। कंप्यूटर आपको एक ही स्क्रीन पर सभी बच्चों का डेटा दिखाता है, जिससे जो कोच है उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। यू सी द रेस वॉकर्स, रेस वॉकर में क्या होता है, अब आपको क्या पता जब वो रेस कर रहा है, हाउ द कोच विल कम टू नो कि उसकी हार्ट रेट कितना जा रहा है, उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी जा रही है, ठीक है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यू कैन मॉनिटर दिस, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। पहले हम पल्स काउंट कर लेते थे, सिर्फ पल्स काउंट करने से क्या होता था, यस, पल्स काउंट करने से क्या होता था आपका, आप पल्स काउंट कब करेंगे, जब आप प्लेयर को बिठाएंगे, तब तक तो रिकवरी हो जाएगी। बट ड्यूरिंग द प्लेयर यू कैन मॉनिटर योर प्लेयर ड्यूरिंग दैट इवेंट। आप उस इवेंट के दौरान उसको बता सकते हैं, आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको मोटिवेशन में दे सकते हैं कि यस आपका हार्ट रेट ज्यादा जा रहा है, या आप कुछ सोच रहे हैं, या फिजिकली यू कैन डिसाइड दिस। सो एवरीबडी थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। कुछ दिक्कत आई थी शुरू शुरू में, उसके बाद आई थिंक इट इज ओके। तो मैं आपकी जो प्रेजेंटेशन है इट विल शेयर इन द ग्रुप, आपको ग्रुप में भेज दूंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।